नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, पैसा और हमारी सोच, इनका आपस में क्या रिश्ता है। हाँ, बहुत गहरा रिश्ता है। हमारे पास विश्वास बदलो कंगाल से धनवान बनो नाम के कोर्स के लेक्चर 2 से कुछ खास बातें हैं और ये बताती हैं कि कई बार हमारी अपनी ही मान्यताएं हमें आर्थिक रूप से आगे बढ़ने से रोक देती हैं। सही बात है। इन विचारों में एक चीज मुझे बहुत सही लगी कि सिर्फ जानकारी होना, मतलब किताबें पढ़ लेना या बातें सुन लेना, वो काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब तक हम उसे अपनी जिंदगी में उतारे नहीं, उस पे एक्शन ना ले। हाँ, एक्शन जरूरी है, वरना वो ज्ञान बोझ जैसा बन सकता है ना। चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। हाँ, ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। असल में स्रोत का जो केंद्रीय विचार है वो यही है कि अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो सबसे पहले अपनी उन गहरी मान्यताओं को पहचानना होगा और उनको चुनौती देनी होगी। अच्छा, वो मान्यताएं जो शायद हमें पीछे खींच रही हैं, जाने अनजाने में। जानकारी लेना तो ठीक है, पहला कदम है, पर असल बदलाव अंदर से आएगा। हाँ बिल्कुल। उस जानकारी को हकीकत बनाने के लिए अपने विश्वासों पर काम करना ही पड़ता है, नहीं तो वो ज्ञान बस दिमाग में रह जाता है। तो ये जो विश्वास हैं जिनकी बात हो रही है, ये बनते कैसे हैं? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत ना एक बड़ा अच्छा फर्क बताता है। एक तरफ है सार्वभौमिक सत्य, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे सूरज पूरब में उगता है, ये सबके लिए सच है, इसे हम बदल नहीं सकते। ओके। और दूसरी तरफ है हमारी सीखी हुई मान्यताएं। पैसे को लेकर हमारी ज्यादातर धारणाएं इसी कैटेगरी में आती हैं। अच्छा, मतलब ये वो बातें हैं जो हमने कहीं से सुनी या अनुभव की। हाँ बिल्कुल। ये अक्सर दूसरों की राय, अपने या दूसरों के बुरे अनुभव या समाज ने जो हमें सिखाया उस पर आधारित होती हैं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं, अरे पैसा कमाना तो बहुत ही मुश्किल काम है, या फिर ज्यादा पैसा होना अच्छी बात नहीं है। एग्जैक्टली। और ये बातें देखा जाए तो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये सिर्फ विचार हैं, मान्यताएं हैं। और स्रोत कहता है कि प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम इन सीखी हुई सीमित करने वाली मान्यताओं को भी सच मान बैठते हैं। पक्का सच, जैसे सूरज का उगना। हाँ, कुछ वैसा ही। हम उन्हें इतनी बार सुनते हैं या महसूस करते हैं कि वो हमारे लिए एक तरह की सच्चाई बन जाती हैं। फिर हम उसी दायरे में सोचते हैं, उसी हिसाब से काम करते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। श्रुत इस बात पर भी जोर देता है ना कि इन पुरानी मान्यताओं को हटाना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, जैसे खेत में नया बीज डालने से पहले जमीन साफ करते हैं, वैसे। बहुत अच्छा उदाहरण है ये। और श्रोत कई आम बहानों को भी सीधा चुनौती देता है। हाँ, वो कौन से बहाने हैं? वही आम बातें जो लोग अक्सर अपने आर्थिक तंगी के लिए वजह बताते हैं, जैसे मेरे पास टैलेंट नहीं है, या सही डिग्री नहीं है, या शुरू करने के लिए पैसा नहीं है, या मैं सही शहर में नहीं हूँ, या मेरी उम्र निकल गई। हाँ, या मेरी जाति, मेरी एजुकेशन, ये सब। स्रोत इन्हें एक तरह से दिमाग में बैठे हुए सांप कहता है। अच्छा, मतलब ऐसी सोच जो हमें हमारी असली क्षमता देखने ही नहीं देती। लेकिन ये बहाने तो बहुत सुने हुए लगते हैं, कई बार तो ये सच भी लगते होंगे लोगों को। लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। तो स्रोत इन्हें सिर्फ बहाने क्यों कह रहे? देखिए, स्रोत का तर्क बहुत सीधा सा है। वो कहता है कि जरा ध्यान से देखिए अपने आसपास। उसी माहौल में, उसी प्रोफेशन में, शायद कम पढ़ी लिखी या कम साधनों के साथ भी लोग सफल हो रहे हैं या नहीं? हाँ, होते तो हैं। तो अगर ये बाहरी चीजें जैसे माहौल, पैसा, उम्र, शिक्षा, यही असली रुकावट होती तो उस स्थिति में तो कोई भी सफल नहीं हो पाता। बात तो सही है, लेकिन लोग सफल होते हैं। इसका मतलब स्रोत के मुताबिक असली बाधा ये बाहरी चीजें उतनी नहीं है जितनी हमारी अपनी सोच। हाँ, जितनी हमारी अपनी अंदरूनी मान्यताएं हैं। देखिए, बाहरी हालात मायने रखते हैं, ये नहीं कह सकते कि नहीं रखते, पर स्रोत का तर्क है कि उन हालातों पर हमारी प्रतिक्रिया, हमारे विश्वास, वो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। समझ गई। तो मतलब सीमाएं जो है वो बाहर कम, हमारे अंदर ज्यादा है, ऐसा स्रोत का मानना है। हाँ, सार यही है। पैसे को लेकर जो रुकावटें हम महसूस करते हैं, उनमें से कई असल में कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वो सिर्फ सीखी हुई बातें। हाँ, सीखी हुई सीमित करने वाली सोच है, जो अक्सर दूसरों की बातों से या पुराने बुरे अनुभवों से बन जाती हैं, और हम उन्हें सच मान लेते हैं। हम बहानों को चुनौती देकर जिन्हें हम अपनी लिमिट्स मानते आए हैं। हाँ, क्योंकि अगर उसी सिचुएशन में दूसरे लोग आगे बढ़ सकते हैं तो इसका मतलब है कि संभावना तो है। सफलता बाहरी हालात से तय नहीं होती, वो हमारी सोच और विश्वास से ज्यादा जुड़ी है। तो अंत में ये सोचने वाली बात रह जाती है कि अगर हमारी आर्थिक सच्चाई काफी हद तक हमारे अपने विश्वासों से ही बनती है,
जैसा ये स्रोत बता रहा है, तो फिर उन विश्वासों की जड़ों पर सवाल उठाकर उन्हें परख कर हम अपनी क्षमता के बारे में कौन सा नया सच खोज सकते हैं या बना सकते हैं?